जो भावनाएं होती हैं, ध्यान होता है, ध्यान उसी वस्तु का होता है जिस संबंध को आपको प्राप्त करना है। जैसे आपको प्राप्त करना है, भगवान बनना है, तो हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हमें अपने दोषों का निराकरण करना है तो निर्दोष का ध्यान करना चाहिए। जैसे आपने समझा कि हमारे अंदर ये दोष है और इस दोष को मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी दृष्टि में निर्दोष कौन है? जो निर्दोष हो उसका ध्यान करने से हमारे अंदर धीरे धीरे दोषों का अभाव हो जाता है। जो हमारे पास नहीं है, जो जिसके पास है, उसका ध्यान करने से हम भी उस जैसे बनने का भाव कर सकते हैं। अब ध्यान की अनेक परिभाषाएं। गृहस्थों का जो ध्यान है वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। आज्ञा ने जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वही सत्स्वरूप है। जैसे प्रथम प्रश्न के उपलक्ष्य में हमने कहा था कि हमें दवाई को नहीं जानना है, हमें डॉक्टर को जानना है, और डॉक्टर ने जो दवाई दी है वही सही है। यदि कोई कहे कि डॉक्टर ने तो जहर दिया है, तो अब क्या करोगे? डॉक्टर ने तो जहर दिया और है भी जहर, तो अब क्या करोगे? डॉक्टर कह रहा है दवाई तो यही है। साहब ये जहर है। बोले साहब यही आपके लिए दवाई है, इसी से आप ठीक होगे। अरे साहब जहर से कोई आज तक ठीक हुआ है? सारी दुनिया से पूछ लीजिए, जहर का अर्थ है मारना। टेंडेंसी तो यही है कि भाई जहर यानी मार देता है, और आप यही जहर लिख रहे हो। डॉक्टर कहता है साहब यही लेना पड़ेगा। तो यदि होशियार व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो कहेगा कि साहब जहर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर ये पक्का है ये कभी गलत दवाई दे ही नहीं सकता। इसका समर्थन पूज्यवर कुंदकुल स्वामी ने समय सार के अंदर किया। इतना बड़ा ग्रंथ राज किया। जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि तह पुग्गल कम सुदयम न वज्जदे नानी। हे भवजीव, वैद्य के हाथ से जहर भी पी लेने पर मरोगे नहीं, बल्कि मरने से बच जाओगे, क्योंकि किसने दिया है? वैद्य ने। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष यदि निर्दोष व्यक्ति की अनुकरण करता है तो उसके अंदर कितनी बड़ा दोष क्यों ना हो, वो दोष निराकरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें धर्म में किस लाइन में जाना है? मान लो तुम्हारे लिए व्रत लेना है, तो आपकी दृष्टि में व्रती कौन है? उसका ध्यान करो, उसकी चर्चा करो, उसकी चर्या करो, उसके सन्निकटता जाओ, उसके आचरण में शामिल हो, उसकी संगति करो, प्राप्त हो जाए। मुनि बनना है, उसकी चर्या देखो, चर्या में शामिल हो, उसकी चर्या की प्रशंसा करो, वह दिख जाए तो आनंद से भर जाओ। आज नहीं कल तुम्हारे अंदर बनने की शक्ति आ जाएगी। गृहस्थ क्यों साधुओं की संगति में आता है? आप लोग समझते हो कि महाराज ये व्यवस्थाएं आप लोगों की सेवा के लिए बनाई हैं। जैसे साधु को भूख लगे तो आहार मिल जाए, परेशानी हो तो महाराज को रहने की व्यवस्था मिल जाए, से थक जाए तो पैर दबाने मिल जाए। नहीं, जैन दर्शन कभी किसी की सेवा नहीं कराता, यहाँ तक कि भगवान की भी नहीं। जैन दर्शन में भगवान की सेवा नहीं की जाती है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हम भगवान की सेवा कर रहे। गुरु की सेवा नहीं की जाती है। भगवान बनने के लिए, भगवान के गुण पाने के लिए हमें भगवान की संगति करना पड़ती है, इसलिए वो की जाती है। अब भगवान ये नीति है कि तुम्हें जो बनना है उसको जानो, उसको पहचानो, उसकी चर्या को देखो, उसकी प्रशंसा करो, और उसको देखते ही आत्मा में एकदम आनंद आना चाहिए। अरे मैं भी तो ऐसे ही बनना चाहता हूँ। तो ये हमारे लिए जूनियर सीनियर के पास 2 साल की प्रैक्टिस करता है, वो सेवक के सेवक कहलाएगा, और एक नौकर भी कर रहा है कि जूनियर कहलाएगा। एक सीनियर के पास जूनियर प्रैक्टिस करने गया, और वो सीनियर जो कहता है वो करना पड़ता है। वो आते हैं तो वो खड़ा भी हो जाता है, वो आदेश देते हैं वो कार्य करने लग जाता है। तो ये दासता की कोटि में लिया जाए या जूनियर से सीनियर बनने की प्रक्रिया है? बस जैन दर्शन में भगवान की भक्ति नौकर के रूप में नहीं, भगवान सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा का पालन करते। तो इसलिए भगवान का ध्यान करो। महाराज बनना है, महाराज का ध्यान करो। नमोकार मंत्र में हमें 5 परमेष्टि पद चाहिए है, हम उसका ध्यान करें। ये है ध्यान की प्रक्रिया।